नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। मैं बता दूं, मैं और मेरी टीम केवल और केवल लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, नोटिस हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन नोटिस हो, सेक्शन 25 का नोटिस या किसी प्रकार का कोई केस होता है, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, लुधियाना में, जहां भी होता है, मैं आपको जो भी आपके प्रोसेस होगा, जो भी समाधान होगा, नोटिस का क्या प्रोसेस है, क्या करना है, वो हमारे एंड से करा दिया जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, परेशानी, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो नया रूल आ गया, नया नियम जो आ गया है, आरबीआई की जो गाइडलाइन है। होता क्या है, जो रिकवरी एजेंट है आपको इतना हरास करते रहे, परेशान करते रहे, लोन रिकवरी हरासमेंट में कई लोगों ने इतना हरास कर दिया, इतना हरास किया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, आत्महत्या तक कर लिए। पूरा परिवार का परिवार ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तो आपको अपने अधिकार जानिए, अपने राइट्स जानिए, अपनी जीवन लीला समाप्त। आपके मन में अगर ऐसे गलत विचार आ रहे हैं, एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए और जरूरत पड़े तो एक बार कॉल कर लीजिए, आपके पूरे दिक्कत का समाधान हो जाएगा। ये आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, लोन रिकवरी एजेंट डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो उससे कैसे निपटेंगे, कैसे छुटकारा मिलेगा? और आरबीआई की क्या गाइडलाइन आई है जो 1 जुलाई से लागू हो रही है, नई गाइडलाइन है। आरबीआई ने इतने जो आत्महत्या हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है, इतना हरासमेंट किया जा रहा है, गलत तरीके से किया जा रहा है, उसके लिए आरबीआई ने नई गाइडलाइन लगा दिया है। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे। उसके पहले आपको मैं बता दूं, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर दिए हैं, डिफॉल्ट हो रहे हैं, डिफॉल्ट होने वाले हैं, किसी भी कंडीशन में आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। मैं बार बार इसलिए कह देता हूं, बहुत सारे लोग लोन लिए, डिफॉल्ट कर गए, उनको कंपनी को लीगल नोटिस ही नहीं दे रहा है। तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि क्या आपके साथ दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है, आपकी क्या समस्या है, क्यों आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं? तो उसको रिटर्न में कंपनी को देना जरूरी है। तो किसी भी अगर डिफॉल्ट हो रहा है, किसी भी कारणवश कोई भी विषम परिस्थिति है, तो कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप कंपनी को जरूर अवगत करा दीजिए। और अवगत कैसे कराना है? जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के लेटर हेड पे भेजिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखे कहीं भी किसी को भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। जो भी नोटिस जाएगा, लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक और एडवोकेट के लेटर हेड पे होना चाहिए। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, कम है नहीं है तो सेटलमेंट ही करके दे दीजिए, लेकिन पैसे जरूर दे दीजिए। पैसे हैं तो दीजिए जरूर। अब आ जाते हैं आरबीआई की गाइडलाइन क्या है, आज का जो विषय है हमारा। तो रिकवरी एजेंट के खिलाफ जो आरबीआई की ये गाइडलाइन है, 1 जुलाई से लागू होने वाली है। रिकवरी एजेंट आपको जो कॉल करते हैं, फोन करते हैं, सुबह 7 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद आपको कॉल नहीं कर सकते। बहुत समय होता है कि रात के 12 बजे फोन कर रहे हैं, 10 बजे फोन कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसमें अब कंपनी जहां से भी बैंक एनबीएफसी आपके कॉल को रिकॉर्ड करेगी, कितना समय आपने बात किया, क्या बात किया और उसके बाद कितनी बार बात किया। बहुत सारे ऐसे होते हैं, मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर हैं, तो एक दिन में 20-20, 25-25 कॉल, इतनी कॉल कर देते हैं। तो अब इस सब का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कॉल रिकॉर्डिंग होगी, कितने टाइम ड्यूरेशन आपने बात किया, कितनी बार उनको कॉल किया। तो ये आरबीआई का ये निर्देश है। तो अब आपके लिए जो एजेंटों की कॉल रिकॉर्डिंग होती है और उसके बाद कितना टाइम ड्यूरेशन था, ये सब उनके पास मेंशन होगा। अब आ जाता है, रिकवरी एजेंट आपके साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मान सम्मान को खराब कर रहा है, तो इसके लिए डायरेक्ट कंपनी जिम्मेदार है। ऐसे होता था, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को आपको फोन कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कंपनी के पास आप नोटिस दे रहे हैं, तो कह रहे हैं ये हमारे आदमी नहीं है, मैं इनको नहीं जानता, ये थर्ड पार्टी है, हमारी बैंक ने इनको अथॉराइज नहीं किया है, हमारी एनबीएफसी ने इनको अथॉराइज नहीं किया है। तो अब क्या है, उसका पूरा सही सीधा जिम्मेदार कंपनी होगी। अगर कोई रिकवरी एजेंट अभद्रता करता है, गाली गलौज करता है, मान सम्मान करता है, तो बैंक और एनबीएफसी उसकी पूरी की पूरी लायबिलिटी उनकी होगी, पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। और रिकवरी के दौरान यदि आपने किसी एजेंट की शिकायत कर दी है, तो शिकायत के निपटारा हो जाने के बाद ही आपके घर पे विजिट कर सकते हैं। यदि आपने उस शिकायत किया हुआ है, तो शिकायत का निपटारा होना जरूरी है। उसका समाधान होने के बाद ही वो आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, नहीं तो वो आपके घर पे आकर के विजिट नहीं कर सकते। ये सब नई गाइडलाइन आई हुई है। और एजेंट
जो कि अगर आपके घर पे आ रहा है उसके पास आई कार्ड होना चाहिए, होम विजिट लेटर होना चाहिए, डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ पहले आपसे कंफर्म करना चाहिए उनको मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप पे, फोन पे कि मैं इस डेट पे आ रहा हूं, आना चाहता हूं। अपनी पूरी डिटेल देना पड़ेगा और डिटेल के साथ साथ आपसे सहमत लेना पड़ेगा कि जगह आपकी होगी कि आप कहां मिलना चाहते हैं, किस जगह पे, आप घर पे नहीं मिलना चाहते हैं, ऑफिस में मिलना चाहते हैं या कहीं और मिलना चाहते हैं, बाहर मिलना चाहते हैं, वहां पे जगह आप तय करेंगे। बिना आपकी सहमति के वो आपके घर पे डायरेक्ट नहीं आ सकता। पहले आपको इन्फॉर्म करेगा, आपसे परमिशन लेगा, आपसे सहमत लेगा, तभी वो आपके घर पे विजिट कर सकता है, नहीं तो विजिट नहीं कर सकता है। और घर पे बहुत सारे लोग रिकवरी एजेंट आते हैं, आपके फैमिली मेंबर को बता देते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में बता देते हैं। तो ये जो प्राइवेसी भंग कर रहे हैं, आरबीआई की गाइडलाइन में है, यदि आपने लोन लिया है तो आपके लोन के बारे में आपके फैमिली मेंबर, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस, किसी को भी नहीं बताया जा सकता है। ये निजता का हनन है, प्राइवेसी नहीं भंग किया जा सकता है। आपकी प्राइवेसी को जो भंग कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं कर सकती कंपनी। जो रिकवरी एजेंट ऐसा करते हैं तो अब अलर्ट हो जाए, उनके लिए बुरी खबर है। अब नहीं कर सकते हैं ऐसे मान सम्मान। और आरबीआई अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आरबीआई में आप इनकी कंप्लेन कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल में कंप्लेन कर सकते हैं, और साथ में साथ अगर ज्यादा ऊंची आवाज में बात करते हैं, मान सम्मान खराब कर रहे हैं, तो इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप इनकी एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन करना पड़ेगा, ये मनमानी नहीं कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे रिकवरी एजेंट घर पे आते हैं तो लोग डर जाते हैं कि रिकवरी एजेंट आए, अब क्या होगा, आगे मैं क्या करूंगा। तो इतना डरे घबराए नहीं, डरने की जरूरत है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रिकवरी एजेंट फर्जी वाले जो होते हैं, तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, क्या करना है। जब शिकायत करेंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा। रिकवरी एजेंट अगर हरास कर रहे हैं तो जो भी प्रोसेस है उसको करना पड़ेगा। इनकी शिकायत करिए, कंप्लेन करिए, बैंकिंग लोकपाल में, आरबीआई में, जहां पे भी करेंगे उसके बाद इनको सबक सीख जाएगी, क्योंकि अब कंपनी डायरेक्ट जिम्मेदार हो रही है अगर रिकवरी एजेंट आपके साथ अभद्रता कर रहा है। और बहुत ज्यादा आप मल्टीपल लोन में फंसे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो स्टॉप लॉस, रुक जाइए। नहीं तो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 लोन लेकर के बैठ जाते हैं। और बाद में होता है कि अभी एक लोन के डिफॉल्ट है, कल 10 लोन के डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस, रुक जाइए। और सभी कंपनियों को अपनी परिस्थिति के बारे में कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड एडवोकेट के माध्यम से दे दीजिए। उसके बाद कोई नोटिस आती है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, कोर्ट में केस होता है, जो भी प्रोसेस होता है, हम हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेंगे। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।